Good morning, dear children. Children, now after half yearly examination, still your Viva is left. Abhi Viva I will be taking. But today we will be starting a new lesson, that is Gulliver in the land of Lilliput. आपको पता है ना इसका क्या है लेसन, तो बारे में थोड़ा सा आपको रीडिंग करके बताएंगे. एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो and listen very very carefully. Okay, first of all I'll read out the lesson for you. Okay, did you like the story of Gulliver's travels in the previous chapter? Are you curious to find out what happens next? Read below and find out about Gulliver's adventures, where he was shipwrecked in a land of people who were only 6 inches tall. कैसे वो उन लोगों के बीच में फंस जाता है जहाँ जो सिर्फ 6 इंच बड़े होते हैं, 6 इंचेस टॉल होते हैं, बिल्कुल लिलीपुट्स होते हैं, उनके बीच में वो फंस जाता है. तो सो गुलिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट्स. आई मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours, फॉर व्हेन आई वोक अप इट वॉज डे लाइट. आई ट्राइड टू गेट अप बट आई कुड नॉट मूव. माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड टू pegs fastened into the ground. Thin, strong cords were tied across my body and attached to the pegs in the ground. My long hair was spread out and tied down in the same manner. Okay, so I'll explain this paragraph to you. I must have slept about 9 hours. कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए वो सोया था? 9 घंटे के लिए. उसको लग रहा है कि आई थिंक मैं 9 घंटे के लिए सोया हूँ, बट जब मैंने उठने की कोशिश की, आई कुड नॉट मूव, मैं उठ नहीं पाया, मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता था. माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड टू पेग्स. पेग्स आपको कहते हैं शॉर्ट नेल, छोटी छोटी जो कीलें होती है ना, उनको जिनको होल्ड करने के लिए वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसको किसी को होल्ड करने को यूज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं पेग्स. और फासेंट का मतलब है फिक्स्ड, यानी फिक्स कर दी थी, कीलें फिक्स कर दी थी ताकि मैं ना इधर हिल सकूँ ना मैं उधर हिल सकूँ. ग्राउंड में मुझे कीलों से फिक्स कर दिया था. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. दी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, कॉर्ड्स हम कहते हैं रोप्स को, यानी तारों को, मोटी मोटी तारों को हम कॉर्ड्स कहते हैं. वो टाइट अक्रॉस माई बॉडी, आस पास मेरा बिल्कुल जैसे मुझे बांध दिया था. एंड अटैच टू द पेग्स इन द ग्राउंड, और उनको कॉर्ड्स को, तारों को मेरा जो पेग्स थे, कील थे, उनमें भी बिल्कुल बांध दिया था, सो दैट आई कुड नॉट मूव. माई लॉन्ग हेयर वर स्प्रेड, लॉन्ग हेयर वॉज स्प्रेड, उसके जो बाल थे लंबे लंबे, वो सारे ज़मीन पे बिल्कुल खुले हुए और पहले तो टाइट डाउन इन द सेम मैनर. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज ऑल आई कुड डू वॉज टू स्टेयर अपवर्ड्स एट द सन. मैं क्या कर सकता था? बस सिर्फ लेटा लेटा सिर्फ सूरज को देख सकता था. ब्लिंकिंग टू ईज द पेन ऑन my already strained eyes. Blinking to ease the pain, ऐसे आँखों को पलक झपका रहा था मैं. strained यानी स्ट्रेस, यानी नींद से भरी हुई थकी हुई आँखें, उनको हम कहेंगे strained eyes. तो मैं उनको, और मतलब बहुत थकी हुई आँखें थी, उनको मैं झपकाने की कोशिश कर रहा था, but it was of no use. Suddenly I heard strange noises around me, but I could not move to find out what they were or where they were coming from. मैंने फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी. स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी आवाज़ें सुनी, लेकिन मैं ना इधर देख सकता था ना मैं उधर देख सकता था. बस क्या कर सकता था, सिर्फ सुन सकता था. मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं. द नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई लेग. इट प्रोग्रेस्ड ओवर माई स्टमक एंड ऑन टू माई चेस्ट, स्टॉपिंग जस्ट बिलो माई चिन. अब मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि कुछ मेरे ऊपर चल रहा है. अगले ही क्षण उसको, नेक्स्ट मोमेंट, महसूस हुआ कि कुछ मेरे ऊपर चल रहा है, छोटा छोटा सा, और वो मेरे पेट की तरफ पहले बढ़ रहा है. प्रोग्रेस यानी बढ़ रहा है. फिर वो मेरी चेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और फिर मेरी चिन के नीचे रुक गया, यानी जो ठोड़ी होती है, चिन होती है, उसके नीचे रुक गया. व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट वॉज क्रॉलिंग ऑन मी. क्रॉलिंग यानी रेंगना, है ना. कैसा इंसेक्ट है जो मेरे ऊपर ऐसे क्रॉल कर रहा है. आई लोअर्ड माई आइज डाउनवर्ड एज मच एज आई कुड, होपिंग टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट वॉज क्रॉलिंग ऑन मी. उसने अपनी आंखें नीचे करके बहुत उठ के देखने की कोशिश की कि क्या मेरे ऊपर क्रॉल कर रहा है, क्या रेंग रहा है. देन आई सडनली gasped. Gasped का मीनिंग होता है breathed heavily.
ओह गर्म उसने सांस ली, इसने बड़ी मुश्किल से जैसे परेशान होके, वाई इट्स ह्यूमन क्रिएचर बेयरली 6 इंचेस टॉल। मुश्किल से, बेयरली मीन्स मुश्किल से 6 इंच बड़े ह्यूमन क्रिएचर। ओ नो, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। दिस क्रिएचर हैड अ बो एंड एरो इन हिज हैंड, उसके हाथ में धनुष और बाण था। एंड वॉज फॉलोड बाई 40 मोर क्रिएचर्स लाइक दैट, उसके जैसे 40 6 इंचेस वाले क्रिएचर्स, ह्यूमन क्रिएचर्स और थे उसके साथ। आई वॉज सो सरप्राइज दैट आई लेट आउट अ फ्राइटफुल रोड। मैंने एकदम मैं इतना सरप्राइज दैट आई, इतना वो सरप्राइज हो गया और मैंने एक फ्राइटफुल रोड, एक टेरिबल तरीके से मैंने आवाज़ निकाली। ऑल द क्रिएचर्स रैन हेल्टर स्केल्टर एंड जम्प्ड ऑफ माई बॉडी इन टेरर। जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली तो सारे क्रिएचर जो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, हेल्टर स्केल्टर यानी इधर उधर दौड़े, सारे भागे, इधर कोई इधर भागा कोई उधर भागा, डर के मारे वो इतनी आवाज़ से, टेरर कहते हैं डर को, घबरा के वो भाग गए। आफ्टर सम टाइम दे गैदर्ड करेज एंड क्लाइंब बैक ऑन टू माई बॉडी, फिर से उन्होंने गैदर्ड किया करेज, साहस को बटोरा और फिर से मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ गए। दिस टाइम वन ऑफ देम इवन क्लैम्बर्ड ऑन टू माई चिन टू गेट अ क्लोजर लुक एट मी। अब इस बार क्या हुआ, उन्होंने दिस टाइम वन ऑफ देम क्लैम्बर्ड, क्लैम्बर्ड मीन्स जैसे होता है ना कि मुश्किल से चढ़ना उसके ऊपर, क्लाइंब एक जो था उनमें से मुश्किल से, उसको बहुत मुश्किल हुई चढ़ने में, लेकिन वो मेरी चिन के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, उसको देखने के लिए, क्लोजर लुक देखने कि मैं कौन हूँ, उनको मैं बहुत अजीब लग रहा था। ही लेट आउट अ स्क्रीच ऑफ एक्साइटमेंट, स्क्रीच यानी तेज से जो चिल्लाते हैं ना, स्क्रीम करते हैं, शाउट करते हैं उसको हम, तेजी से बहुत एक्साइटमेंट में उत्सुकता से चिल्लाया, हैकिना डेगुल, हैकिना डेगुल। और बोला वो बहुत जोर से चिल्लाया, हैकिना डेगुल, ये उनकी लैंग्वेज रही होगी, हैकिना डेगुल, हैकिना डेगुल। चिल्ड्रन, आई विल बी फिनिशिंग दिस class only or till this paragraph only. Okay, we will be finishing this only, and what you are supposed to do, you will read and you will understand the whole lesson I taught you today। और उसके बाद फिर मैं आपको कल ये आपको लाइव क्लास में फिर से पूरा समझाऊंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इसको रीड करना है और इसको आपको क्या करना है, समझना है लेसन को। ओके, वर्ड मीनिंग आप इसके लर्न करना शुरू करो, रीडिंग करना अच्छे से शुरू करो। ओके, that's all for today. Thank you.